केजरीवाल साहब ने 27 की बात की, एक भी वजीर आराम से बात नहीं कर रहा था, उनके मुंह से आग निकल रही थी। नून लीग से अब झगड़ा है। नून लीग अकल के अंधों की जमायत है। नून लीग उन लोगों की जमायत है जो अपनी नाक से आगे नहीं देखते। साबिक सदर के वापस आते ही पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग। लफ्जी गोलाबारी के लिए मौला बख्शांडियों को सियासी महाज में उतारा। हरीफों पर तीरों की बारिश करते हुए किसी भी किस्म की मुफाहमत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। बोले अब झगड़ा होगा और हुकूमत को जाना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून को तंग नजरों की जमात करार दे दिया। वज़ीर दाखिला भी हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। टकराव की सियासत का भेद खोल दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले करप्शन के मुकदमात रुकवाना चाहते थे, हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया। आसिफ अली जरदारी की वापसी किसी डील का नतीजा है और ना ही कोई जमानत दी गई। प्ली बार्गेन को चोरों को रास्ता देने के मुतरादिफ करार देते हुए कहा चेयरमैन नैब की तकर्री सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। कोहिस्तान में कानून नाम की कोई चीज है क्या? फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकार ने तल्ख कलामी पर पिस्तौल निकाली और टैक्सी ड्राइवर पर फायर कर दिया। गोली ने सामने खड़े राहगीर की जान ले ली। गुस्से की आग फिर भी ठंडी ना हुई। बेचारे टैक्सी ड्राइवर को मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया। वाक़े के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। लाश शाहराह कराकुरम पर रखकर 10 घंटे एहतजाज। गाड़ियों की मीलों तवील कतारें लगी रहीं। 3 एहलकार गिरफ्तार होने पर मुजाहिरीन मुंतशिर। कराची रेनबो सेंटर की खराब लिफ्ट मौत बन गई। इंतजामी नाअहली ने वालिदैन का इकलौता सहारा छीन लिया। 12 साला जैन घर से निकला, ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए दरवाजा खोला तो लिफ्ट मौजूद न थी। 8वीं मंजिल से गिरकर जाँ बहक। डिप्टी मेयर ने इमारत का मुआयना किया। जिम्मेदारी यूनियन, बिल्डर और रिहायशियों पर डालकर चलते बने। 1 माह कबल भी 12 अफराद जख्मी हुए, किसी ने नोटिस न लिया। बेवफाई करने वालों के लिए कप्तान की डिक्शनरी में कोई मुआफी नहीं। बल्दियाती इलेक्शन के आखिरी मरहले में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर ग्रैंड ऑपरेशन। मुमताज चीमा समेत दर्जनों खिलाड़ियों को तहरीक इंसाफ के पवेलियन से निकाल दिया। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ हमेशा धांधली और वफादारियां खरीद कर ही इक्तदार तक रसाई हासिल करते हैं। किसी खौफ या दबाव का शिकार होंगे ना, मसलहत से काम लिया जाएगा। नामजद चीफ जस्टिस साकिब निसार का लाहौर हाई कोर्ट बार में तकरीब से खिताब। कहा आप देखेंगे शफाफियत क्या होती है। कौम से वादा करता हूँ फराइज की अदायगी में कभी गफलत नहीं बरतूंगा। बादलों का दिसंबर में बॉयकॉट जारी। महीने के चंद रोज रह गए, बारिश का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। धुंध ने शाम होते ही फिर कई शहरों में लॉकडाउन कर दिया। मोटरवे पर गाड़ियों के दाखिले बंद, परवाजों को भी लैंड करने में मुश्किलात। महकमा मौसमियात ने सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। तेज रफ्तारी ने हंसती मुस्कुराती जिंदगी उजाड़ दी। इस्लामाबाद थाना बनी गाला की हदूद में नौजवान सड़क किनारे खड़ा था। दूसरी जानिब से गाड़ी मौत बनकर लपकी और चढ़ दौड़ी। फुटेज ने देखने वालों के भी दिल दहला दिए। मुलजिम का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ।
सानिहा बल्दिया सनसनीखेज बयान की मजीद तफसीलात सामने आ गईं। 25 करोड़ भत्ता वसूल करने का हुक्म मिला। मालिकान ने कहा 1 करोड़ से जायद नहीं दे सकते। हमाद सदीकी ने जुबैर चरिया को कहा आग लगाने के लिए केमिकल का बंदोबस्त करो। मुत्तहिदा का नाम ना आए इसलिए मालिकान पर FIR कटवाई गई। रहमान उर्फ भोला का एतराफ। अरशद पप्पू कत्ल केस, पीपल्स पार्टी के MNA शाहजहां बलोच को रिहाई मिल गई। हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग के मुल्जिम इसहाक उर्फ बॉबी और आसिम उर्फ कैप्री को टैक्सी ड्राइवर कत्ल केस में क्लीन चिट मिल गई। उधर एहतसाब अदालत ने चाइना कटिंग के मास्टरमाइंड शाकिर उर्फ लंगड़ा के रिमांड में 10 जनवरी तक तौसी कर दी। कराची सफाई मुहिम की राह में जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर। 24 रोज बाद किसी भी इलाके की हालत में बेहतरी की कोई खबर न आई। सड़कें गली मोहल्ले कचरे से अटे पड़े हैं। जिला इंतजामिया हो या हुकूमत सिर्फ टाइम पास में मसरूफ। दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां, बाजारों में खरीदारों का रश। अमेरिका हो, चीन हो या पेरिस, हर तरफ रोशनियों का सैलाब। पाकिस्तान में भी मसीह बरादरी ने मौज मस्ती का प्लान बना लिया। गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकरीबात होंगी। सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजामात। स्क्रिप्ट चोरी का मामला अदालत तक पहुंच गया। ऐवान सदर में यौम कायद की तकरीब के लिए मेरी तकरीर का मुसव्वदा किसी और तालिब इल्म को दे दिया गया। 11 साला सबील हैदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। समात काबिल समात न होने पर फैसला महफूज, वाक़े का इल्म नहीं। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐवान सदर की यकीन दहानी। आओ लहंगे लूटे, रावलपिंडी में चोरों का नया रूप। दुल्हनों की कीमती मलबूसात चुराते, मार्केट में सस्ते दामों बेचकर पार्टी उड़ाते। पुलिस की बारात आई तो 4 धर लिए गए। कब्जे से 1 करोड़ के अरूसी मलबूसात बरामद। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वापस आते ही पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग। लफ्जी गोलाबारी के लिए मौला बख्शांडियों को सियासी महाज पर उतारा। हरीफों पर तनकीद के तीरों की बारिश करते हुए किसी भी किस्म की मुफाहमत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। और ये भी बोले कि अब झगड़ा होगा और हुकूमत को जाना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून को तंग नजरों की जमात करार दे डाला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी के साथ ही पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। बिलावल हाउस कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियों ने वफाकी हुकूमत से किसी भी किस्म की मफाहमत को यकसर मुस्तरद कर दिया। नून लीग से अब झगड़ा है, अब नून लीग को जाना पड़ेगा। नून लीग अकल के अंधों की जमायत है, नून लीग तंग नजरों की जमायत है, नून लीग उन लोगों की जमायत है जो अपनी नाक से आगे नहीं देखते और जो सियासी बातें खत्म हो जाए तो गालियों पे उतर आते, जो खानदान पे बोलते हैं, अब उनसे कोई मुफाहमत नहीं हो सकती हमारी। मौला बख्श चांडियों ने नून लीगी वज़रा को भी खूब लताड़ा। जब हुकूमत के वजीर आज़म जिनके वजीर हमें गालियां दे रहे हैं, कल तक भी उनके बयान ऐसे, वो एक उधारा सेनेटर है, उधर वो भी इस अंदाज से बोल रहे हैं, वजीर आज़म में वेलकम कर रहे हैं। इससे पहले आसिफ अली जरदारी की सदारत में बिलावल हाउस में इजलास हुआ। जराए बताते हैं इजलास में वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए अपोजिशन जमातों से राब्तों पर गौर किया गया। जुहेब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज कराची। और बड़ी खबर दें, दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला भी हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। टकराव की सियासत का भेद खोल दिया वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने। जी हाँ, चौधरी निसार पीपल्स पार्टी के सियासी हमलों का जवाब देने मैदान में आ गए। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी करप्शन मुकदमात रुकवाना चाहती है, हुकूमत ने इनकार कर दिया। ऐसा कहा वजीर दाखिला चौधरी निसार का और ये भेद खोल दिया। पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत से टकराने का फैसला किया तो वजीर दाखिला चौधरी निसार ने टकराव की सियासत का भेद खोल दिया।
अपने बयान में चौधरी निसार कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले करप्शन के मुकदमात रुकवाना चाहते थे, मगर हुकूमत ने साफ साफ इनकार कर दिया। वजीर दाखिला ने बताया, पीपल्स पार्टी के खिलाफ करप्शन के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बने। खुर्शीद शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस मुशर्रफ दौर में दायर हुआ। मैंने किसी पर करप्शन के इल्जामात नहीं लगाए। चौधरी निसार ने वाज़े किया, आसिफ जरदारी की वापसी किसी डील का नतीजा है, न ही कोई जमानत दी गई। वजीर दाखिला ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, तनकीद वो कर रहे हैं जिन्होंने मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और मुल्क से जाने की खुली छुट्टी भी दी। आज बातें करने वालों ने बयानात में भी कभी मुशर्रफ के मुकदमात का जिक्र नहीं किया। अयान अली का नाम मैंने ECL में नहीं डाला, बल्कि FBR की सिफारिश पर डाला गया। वजीर दाखिला ने बताया, कराची में रेंजर्स के हाथों पकड़े गए असलहे की तहकीकात जारी हैं। नैब को खुद मुख्तार बनाने के लिए चेयरमैन की तकर्रुरी का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। प्ली बार्गेन चोरों को रास्ता देने के मुतरादिफ है। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर दें आपको। कोहिस्तान में फ्रंटियर कांस्टेबल के एहलकार ने तल्ख कलामी के बाद टैक्सी ड्राइवर पर फायरिंग कर दी। एहलकार की फायरिंग ने बेगुनाह शहरी की जान ले ली। ये खबर दे रहे हैं आपको, गोली सामने खड़े राहगीर की जान ले गई। फायरिंग करने वाले फ्रंटियर कांस्टेबल के 3 एहलकार हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजाहिरीन ने एहलकारों की गिरफ्तारी पर एहतजाज कल तक मौखर कर दिया गया। ट्रैफिक बहाल हो गई। कोहिस्तान के शहर कोमेला में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकार ने सड़क पर अपनी अदालत लगा ली। पहले तो मामूली झगड़े पर मार मार कर टैक्सी ड्राइवर को लहूलुहान कर दिया, फिर गोली चलाकर एक राहगीर की जान भी ले ली। झगड़ा तब शुरू हुआ जब फ्रंटियर कांस्टेबलरी की एक एम्बुलेंस सड़क पर खड़ी टैक्सी से टकरा गई। पहले तो एम्बुलेंस ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर में हाथापाई हुई, लेकिन जब फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकार वहां पहुंचे तो मामला बिगड़ गया। हाथापाई के दौरान एक एहलकार ने गोली चला दी, जिसने राहगीर की जान ले ली। SHO कोमेला ने बताया कि एहलकारों के तशद्दुद से टैक्सी ड्राइवर भी शदीद जख्मी है। झगड़े के बाद लोग मुश्तइल हो गए और मैयत शाराए कराकुरम पर रखकर धरना दे दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ धरना देने वालों की तादाद भी बढ़ती गई। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकारों ने हवाई फायरिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब न हुए। पूरी सुबह KPK से हम दरख्वास्त करते हैं, भाई ये हमारे मुआफिस था, अभी कातिल बन चुका है। फायरिंग से जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त फारूक वल्द अब्दुल्ला के नाम से हुई है। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर शाराए कराकुरम भी ब्लॉक कर दी। शमसुर रहमान, एक्सप्रेस न्यूज, कोमेला, कोहिस्तान। किसी की गफलत किसी की जान ले गई। कराची में रेनबो सेंटर की खराब लिफ्ट की वजह से 12 साला जैन 8वीं मंजिल से गिरकर जाँ बहक हो गया। रेनबो सेंटर में 1 माह पहले भी लिफ्ट गिरने से 12 अफराद जख्मी हुए थे, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। मजीद बता रही हैं सबानाज। सदर कराची में कायम रेनबो सेंटर की खराब लिफ्ट ने बच्चे की जान ले ली। रेनबो सेंटर की 8वीं मंजिल का रिहायशी 12 साला जैनुल्लाह किसी काम के लिए घर से निकला। ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का दरवाजा खोला तो वहां लिफ्ट मौजूद न थी। जैन ऊपर से नीचे गिरा और जांबर ना हो सका। नन्हे जैनुल्लाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहले खाना जैनुल्लाह की मैयत लेकर कोयटा रवाना हो गए हैं। उधर रेनबो सेंटर के रिहायशियों का कहना है, देखभाल के नाम पर लाखों रुपए ले लिए जाते हैं, मगर सहूलत कुछ नहीं दी जाती। 4 लिफ्ट 3 बंद पड़ा हुआ है, 1 चल रहा है, वो भी टूटा फूटा है। माफिया जो है उन्होंने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। फ्लैट का कोई मेंटेनेंस का रिकॉर्ड नहीं है। सीवरेज की लाइनें टूटी हुई हैं, मीठे पानी की लाइनें टूटी हुई हैं, मीठा पानी नहीं आता। 12 साला जैन की जान जाने के बाद डिप्टी मेयर ने इमारत का मुआयना किया। इस वाकये के जिम्मेदार
इस बिल्डिंग के रहने वाले, इस बिल्डिंग के यूनियंस और इस बिल्डिंग का बिल्डर जो है, जिसने अपना भी हिस्सा रखा हुआ है यहाँ पे, वो तमाम लोग हैं। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर कहते हैं हादसा इत्तफाकिया है, मेंटेनेंस के लिए रकम ना मिलने पर खराब लिफ्ट्स बंद कर दी थी। हम देखेंगे, उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे आखिर क्या हुआ, क्या वजह है। रेनबो सेंटर के रिहायशियों ने बिल्डिंग इंतजामिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े की तहकीकात के लिए इब्तिदाई दरख्वास्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। शबानाज, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, कुछ ही देर में आपको बताएंगे। चुराया लहंगा, पड़ गया महंगा। लहंगा कैसे पड़ा महंगा, ये बताएंगे थोड़ी देर के बाद। अभी आपको अहम खबर देते हैं। पंजाब भर में धुंध का राज, हद्दे निगाह सिफर हो गई। हाफजाबाद, ननकाना, मुरीद के पिंडी भटियां, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सरगोदा में धुंध ही धुंध नजर आ रही है हर तरफ। मोटरवे M2 पिंडी भटियां और शेखुपुरा, सरगोदा सयाल से मोटरवे बंद कर दिया गया है। पंजाब भर में धुंध का राज, हद्दे निगाह सिफर हो गई है। धुंध का राज पंजाब भर में हाफजाबाद, ननकाना, मुरीद के पिंडी भटियां, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सरगोदा में धुंध ही धुंध। दिसंबर भी खत्म होने को आ गया मगर रूठी हुई बारिश न आई। खुश्क मौसम की करवटें शहरियों पर भारी पड़ने लगी। चंद दिन की छुट्टी के बाद एक मर्तबा फिर धुंध ने लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों पर यलगार कर दी। सफेद धुआं जहां गाड़ियों का पहिया रोक रहा है, वहीं उससे निजाम जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर है। वस्ती पंजाब में हाफजाबाद, ननकाना साहब, मुरीद के पिंडी भटियां और गिरदो नवाह में धुंध छाने से हद्दे निगाह सिफर हो गई है। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल डिवीजन भी शदीद धुंध की लपेट में है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज के मुताबिक धुंध का सिलसिला अगले 3 से 4 रोज जारी रहेगा। हफ्ते को मौसम धुंधला होने पर लाहौर एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क कई परवाजें ताखीर का शिकार और मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटके रहे। उधर शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M2 को पिंडी भटियां और शेखुपुरा से बंद कर दिया गया, जबकि इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली ट्रैफिक का रुख पिंडी भटियां से GT रोड की तरफ मोड़ दिया गया है। बड़ी खबर देंगे आपको। इस्लामाबाद में तेज रफ्तारी के शौकीन ड्राइवर ने नौजवान की जान ले ली। थाना बनी गाला की हदूद में 12 दिसंबर को एहसान मलिक ने दादू के सईद अहमद जान पर गाड़ी चढ़ाई। तेज रफ्तारी का ये शौकीन ड्राइवर जिसने नौजवान की जान ले ली। इस्लामाबाद से ये खबर। थाना बनी गाला की हदूद में 12 दिसंबर को एहसान ने दादू के सईद अहमद पर गाड़ी चढ़ाई। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस मुलजिम का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना हुआ। जी हाँ, मनाजिर आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद में तेज रफ्तारी के शौकीन ड्राइवर ने नौजवान की जान ले ली। थाना बनी गाला की हदूद है ये। 12 दिसंबर को एहसान मलिक ने दादू के सईद अहमद जान पर गाड़ी चढ़ाई। किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, मनाजिर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इमरान खान ने बल्दियाती इलेक्शन के आखिरी मरहले में पार्टी से बेवफाई करने वालों को निकाल बाहर किया। कहते हैं अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ में बेजमीर लोग नहीं मिलेंगे। अपने बयान में इमरान खान का कहना है कि सियासत में जमीर की रस्म नवाज शरीफ ने मुतारफ कराई। छांगा मांगा की सियासत के बानी नवाज शरीफ ने सियासी और मुआशरती अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। नवाज शरीफ हमेशा धांधली और वफादारियां खरीद कर इक्तदार में आए। नवाज शरीफ और उनकी बदतरीन तर्ज सियासत का हर मुहाज पर मुकाबला करेंगे। फैसलाबाद, मियांवाली, अटक और नारोवाल से ताल्लुक रखने वाले कुछ ओहदेदारों को पार्टी ने निकाल दिया और कुछ की रुकनियत मुअत्तल करते हुए शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का कहना है किसी किस्म की मसलहत, मफाद और खौफ का शिकार नहीं होंगे। लाहौर हाई कोर्ट की सिल्वर जुबली की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहते हैं कि कौम से वादा करता हूं कि फराइज की अदायगी में कभी गफलत नहीं बरतूंगा। कि एक आदिल काजी के लिए तीन चीजें ज़ेरे मुतलक, एक मसलहत, एक मफाद और एक खौफ,
इंशाअल्लाह ताला हम न मसलत का शिकार होंगे, न खौफ का शिकार होंगे, न किसी मफाद का शिकार। इंशाअल्लाह लजीज हमारी अदलिया पे कोई प्रेशर, कोई आंख उठा के नहीं देख सकेगा। चीज़ें इतनी शफाफ होंगी कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको सानेहा बल्दिया के हवाले से। मुल्जिम रहमान भोला के मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। रहमान भोला ने एतराफी बयान में बताया है कि 25 करोड़ भत्ता मांगा गया, फैक्ट्री मालिकान 1 करोड़ देने पर राजी हुए। सानेहा बल्दिया मुल्जिम रहमान भोला के मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। 25 करोड़ भत्ता मांगा, मालिकान 1 करोड़ देने पर राजी हुए। ये रहमान भोला के मजीद इंकशाफात। हमाद सिद्दीकी ने जुबैर चरिया को फैक्ट्री में आग लगाने का हुक्म दिया। जी हां, आपको बताते चले रहमान भोला का ये एतराफी बयान। उसने ये भी कहा कि रऊफ सिद्दीकी ने दबाव डालकर फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सानेहा बल्दिया के हवाले से आपको बताते चले कि मुल्जिम रहमान भोला के मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। और यह आपको बताएं, जबरी रुखसत पर भेजे गए सिंध पुलिस चीफ एडी ख्वाजा की हिमायत में पाकिस्तान पुलिस फॉर्म में मैदान में आ गया। 35 रिटायर्ड आईजीज ने वजीर आजम को महकमा पुलिस में सियासी मुदाखलत रोकने के लिए खत लिख दिया। तफसीलात बता रहे हैं जुहेब जिएजा। जबरी छुट्टी पर भेजे गए आईजी सिंध एडी ख्वाजा की मदद के लिए पाकिस्तान पुलिस फोरम सरगर्म हो गया है। पुलिस के 1, 2, 3, 4 नहीं 35 रिटायर्ड आईजीज ने जबरी रुखसत पर वजीर आजम नवाज शरीफ को खत लिख दिया। फोरम में शामिल रिटायर्ड आईजी सिंध अफजल अली शिगरी ने खत में लिखा है कि एडी ख्वाजा के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पुलिस सर्विस वफाकी हुकूमत का मातहत इदारा है, इसलिए आईजी सिंध एडी ख्वाजा के तबादले की इजाज़त ना दी जाए। इस तरह के तबादले सूबे की अंदरूनी सिक्योरिटी को कमजोर करने के मुतरादिफ हैं। एडी ख्वाजा को फिलहाल हटाया तो नहीं गया, लेकिन वो 19 दिसंबर से 15 दिन की रुखसत पर हैं। एक्सप्रेस न्यूज से बात करते हुए साबिक आईजी सिंध अफजल शिगरी का कहना था कि ऑफिसर्स की मुद्दत पूरी होने से पहले तबादले से पुलिस की कारकर्दगी असरअंदाज होती है। किसी भी ऑफिसर को हटाने की बड़ी वजूहत होनी चाहिए। पसंद और नापसंद का अंसर दरमियान में नहीं रखना चाहिए। जराए बताते हैं कि सिंध हुकूमत ने उनकी लंबी छुट्टी का फैसला कर लिया है। कहा जाता है एडी ख्वाजा का पुलिस में भर्तियों, तकर्रियों और तबादलों में मेरिट पर इसरार था, जबकि सिंध के बड़े पुलिस भर्तियों में कोटे के ख्वाहिशमंद थे। इसके अलावा भी कुछ इख्तलाफात की वजह से पुलिस चीफ को हटाने का फैसला किया गया है। 35 रिटायर्ड आईजीज ने खत लिखकर वज़ीर आज़म से सिंध के महकमा पुलिस में सियासी मुदाखलत रोकने की भी अपील की है। जुहेब जेजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अभी दें आपको अहम खबर। गुज़श्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद की कंपनी के दफातर से हिरासत में लिए गए डायरेक्टर और मैनेजर को रिहा कर दिया गया। ये हिरासत में लिया गया था डायरेक्टर और मैनेजर, जिसे रिहा कर दिया गया। काशिफ हुसैन को हॉकी स्टेडियम और कामरान मुनीर को आई चंडीगढ़ रोड से गिरफ्तार किया गया था। जेर हिरासत 3 अफराद से तफ्तीश अभी जारी है। रेंजर्स ने काशिफ हुसैन और कामरान मुनीर को छापों के दौरान गिरफ्तार किया था। आसिफ अली जरदारी के साथी के दफातर से हिरासत में लिए डायरेक्टर और मैनेजर रिहा। अभी आपको बताएं, रावलपिंडी में दुल्हनों के कीमती मलबूसात चुराने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमों के कब्जे से 1 करोड़ रुपए के अरूसी मलबूसात मिले हैं। मुलजिम दुल्हनों के मलबूसात चुराकर उन्हें मार्केट में सस्ते दामों फरोख्त करते थे। रावलपिंडी का ये वाकया कीमती मलबूसात चुराने वाले 4 मुलजिम हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमों के कब्जे से 1 करोड़ रुपए के अरूसी मलबूसात बरामद किए गए हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम ये मलबूसात चुराकर मार्केट में सस्ते दामों फरोख्त करते थे और इन मुलजमान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, कुछ ही देर में आपको बताएंगे। एमपीए ने कशकोल पकड़ लिया, आखिर ये नौबत क्यों आई बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ी देर में। अभी आपको बताएं, छठी जमात के तालिबे इल्म ने हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। 11 साला सबील हैदर ने ऐवान सदर में तकरीर चुराकर पढ़ने को चैलेंज कर दिया। तफसील बता रहे हैं जैगम नकवी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
इम्तियाजी सलूक और अकरबा परवरी पर इंसाफ के लिए 11 साला सबील हैदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गया। छठी जमात के तालिब इल्म ने अपने वकील के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि ऐवान सदर में यौम कायद की तकरीब के लिए उनकी तकरीर का मसवदा चुरा कर किसी और तालिब इल्म को दे दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि यौम कायद की तकरीर तैयार करके मंजूरी के लिए स्क्रिप्ट ऐवान सदर भिजवाया। वालिद ने तकरीर लिख कर दी, जिसे तरामीम के साथ मंजूर करके वापस किया गया। दरख्वास्त गुजार ने मजीद कहा कि 22 दिसंबर को तकरीब में तकरीर की रिकॉर्डिंग के लिए ऐवान सदर पहुंचा तो दौरान तकरीब मेरी तकरीर आयशा इश्तियाक नामी तालिबा से करवाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि सेक्रेटरी ऐवान सदर का अमल गैर कानूनी करार देकर तकरीर नशर होने से रोकी जाए। कि मेरे साथ ना इंसाफी हुई है वो दूसरों के साथ ना हो। मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि तमाम ऐवान सदर की टीम मेरे बच्चे को बाकायदा रिहर्सल करवा के मुंतखब करके उसके 8 दिन ज़ाया करवा के मेरा वक्त ज़ाया हुआ। दूसरी जानिब तकरीर के मामले पर ऐवान सदर जराए का कहना है कि इस हवाले से अभी लाइल्म है। तहकीकात के बाद जो सूरत हाल सामने आई उस पर आगाह किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सर्दी हो और ऊपर से खूबसूरत फूल, मंजर ही हसीन हो जाता है। फैसलाबाद के शहरियों को ये मंजर देखने को मिला तो उनके दिल के तार हिल गए। तफसील बता रहे हैं एहतशामुल हक। फूल धरती का गहना है। इतने खूबसूरत फूल हों तो जज्बात पर कहाँ काबू रहता है, दिल मचलने लगता है। फूलों की खूबसूरती से किसे इनकार है, और अगर फूलों से खूबसूरत मॉडल बनाए गए हों तो क्या कहने। दिल कर रहा था कि इन खज़ां के मौसम में इन फूलों के ऊपर तितलियां बनकर उड़ते रहें। हमारा माइंड फ्रेश हो गया और हमारा रिलैक्स हो गया यहाँ पे आके। फूल रूह को ताजगी बख्शते हैं। फूलों से सजी गाड़ियाँ और मुख्तलिफ मॉडल, ऐसा लगता है फूलों से सजी क्यारियाँ चली आ रही हैं। मकसद ये है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शौक पैदा हो कि अपने घरों में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा बाग और फूल लगाएं। बच्चों ने अपनी साइकिलें फूलों से सजाई। कल से शहरियों को फूलों से लदी गाड़ियाँ और मुख्तलिफ मॉडल्स सड़कों पर नजर आएंगे। एहतशामुल हक, एक्सप्रेस न्यूज़, फैसलाबाद। मज़ीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की कार्रवाइयां, 11 मुलजिम गिरफ्तार, 3 का ताल्लुक गैंग वॉर, 2 का सियासी जमात के अस्करी विंग से है। बलोचिस्तान के इलाके यौब में खसरे की वबा फूट पड़ी, 9 बच्चे जाँ बहक हो गए। सेक्रेटरी सेहत का खसरे की वबा का नोटिस टीमें रवाना कर दी। और पंजाब फिर धुंध की लपेट में, सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार, परवाजों की लैंडिंग में भी मुश्किलात का सामना।